फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले हैं जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 4 कंपनी इन्होंने बाय करके रखा है। और टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो 84,000 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और फिलहाल के लॉस की बात करें तो 11,000 रुपये का लगभग लॉस चल रहा है, 13.5% का लॉस है। तो आइए दोस्तों देखते हैं फर्स्ट स्टॉक के बारे में। फर्स्ट स्टॉक इन्होंने कौन से बाय किए हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास अडानी ग्रुप से अडानी ग्रीन एनर्जी है। इनके बात करें तो 22 क्वांटिटी है जो कि 2433 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और लॉस की बात करें तो 17.5% से भी ज़्यादा का इन्हें लॉस चल रहा है, 9,444 रुपये का फिलहाल इन्हें लॉस चल रहा है। तो दोस्तों, इस कंपनी के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो इस कंपनी के फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये आप लोगों के सामने ये कंपनी जो है अडानी ग्रीन एनर्जी का मार्केट कैप है जो कि 3,58,000 रुपये के करीब मार्केट कैप है। और पी की बात करें तो आप यहाँ पी भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे, मतलब कि 9,423 का पी चल रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब बात है क्योंकि ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड बोलेंगे। और बुक वैल्यू की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 34 का बुक वैल्यू है और प्राइस अभी कम से कम 2,400 रुपये का प्राइस चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। और दोस्तों, कैश की बात करें तो इनके पास कैश सिर्फ और सिर्फ 369 करोड़ का कैश है। और डेब्ट की बात करें 17,289 करोड़ का डेब्ट है, मतलब कर्जा है इस कंपनी पे। तो ये दोस्तों, ये कर्जे वाली कंपनी भी है। और प्रमोटर होल्डिंग्स तो 60% है, ये भी ठीक है। और अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। अर्निंग पर शेयर दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों को बता दूं कि अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है कि एक शेयर पर कंपनी को कितना पैसे कमा रही है, मतलब कितने रुपए कमा रही है। तो अडानी का ये ग्रीन एनर्जी में है कि एक शेयर पर वो सिर्फ 24 पैसा कमा रही है अभी के टाइम। तो दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब बात है कंपनी के लिए। फंडामेंटल्स हमारे समझ से ये वीक है। अब इसके नीचे और भी देख लेते हैं। दोस्तों, सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स ग्रोथ तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है 331% से। लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो -3.5% है, निगेटिव में, जो कि लगभग 15-20% तो होना चाहिए। अब दोस्तों, प्रॉफिट की ग्रोथ करें तो -115%, 115 क्यों 116 बोलेंगे क्योंकि ये 116% प्रॉफिट की ग्रोथ है माइनस में। तो आप समझ सकते हैं फंडामेंटल कितनी ज़्यादा वीक है। लेकिन ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ अडानी ग्रुप की है, इस वजह से इतना ज़्यादा इसमें दोस्तों तेज़ी देखने को मिलता है। और गिरावट की बात करें तो गिरावट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अडानी की जितनी भी सारी कंपनी है, एक नहीं मैं जितनी बता रहा हूँ, सारी कंपनी में आपको हम हर टाइम आप देखे होंगे ट्रेंड में बना रहता है, मतलब कि न्यूज़ में हमेशा बनी रहती है। और कभी एकदम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी होती है तो कभी एकदम लोअर सर्किट लग जाता है। तो दोस्तों, ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। हालांकि ये डेब्ट में भी कंपनी है, मतलब कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा कर्जा भी है। तो किसी भी ग्रुप की और नामी अनिल अंबानी की जो कंपनी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा नामी कंपनी थी, लेकिन वो एक टाइम पे वो भी डूब गई। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ये अडानी ग्रीन एनर्जी ये हो या अडानी ग्रुप हो, कुछ नहीं कहा जाता लॉन्ग टर्म में ये कैसा परफॉर्मेंस दे। अभी जैसे रिटर्न दे रहे तो अभी आप ट्रेडिंग के पर्पज़ से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट बुक करके आप निकल भी सकते हैं। कोई अच्छी सी कोई दूसरी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करें। मैं किसी को भी एडवाइस नहीं देता हूँ अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बाकी आपकी मर्जी। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। अब दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास किंग फा है। किंग फा की बात करें तो ये इनके पास 11 क्वांटिटी है और 1,210 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया। अब दोस्तों, जिनका किंग फा नहीं पता होगा तो किंग फा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरा इस कंपनी का नाम है। और आगे जो बी लिखा है, बी का मतलब ये नहीं कि बीएससी में है, ये दोस्तों एएसएम लिस्ट में है, एएसएम लिस्ट की कैटेगरी में, इसलिए अभी बी लिख के आ रहा है। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें 7% का लगभग लॉस चल रहा है, 975 रुपये का। अब दोस्तों, इस कंपनी की बात कर लेते हैं तो ये कंपनी रेगुलर प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाती है। मतलब ये कंपनी जो है दोस्तों, ये रेगुलर इसका प्रॉफिट नहीं है, कभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट अप्स एंड डाउन्स हैं। और दोस्तों, इसका प्रॉफिट कभी स्टेबल ही नहीं रहता है। मतलब कोई भी कंपनी होती है प्रॉफिट जैसे एक क्वार्टरली में 20 करोड़ का कमाए तो उसे नेक्स्ट क्वार्टरली में 22 करोड़ या 23 करोड़ इतना तो कमाना ही चाहिए। तो दोस्तों, ये कंपनी किसी क्वार्टरली में 20 करोड़ का इसका प्रॉफिट होता है तो किसी में 13 करोड़ हो जाता है, तो कभी घट के एकदम 7 करोड़ पे आ जाता है। तो आप समझ सकते हैं इसका कंपनी का प्रॉफिट कितना ज़्यादा अनस्टेबल है। तो दोस्तों, उसी टाइप से इसका कंपनी का प्राइस भी रिएक्ट करता है। और बात करें तो इस कंपनी वॉल्यूम भी बहुत कम है। वॉल्यूम कम होता है तो इस वजह से इस कंपनी को काफ़ी जल्दी मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये ऐसी कंपनी से आप लोगों को बच के ही रहना चाहिए, ऐसी कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए। और इसमें लिक्विडिटी भी काफ़ी कम होती है, मतलब बाई और सेल काफ़ी ज़्यादा कम होता है। और ये स्मॉल कैप कंपनी है,
बहुत ही छोटी कंपनी है, तो इस वजह से इसमें निवेश नहीं करना चाहिए। मेरी समझ से आपको कोई और भी अच्छी कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए। इसे फंडामेंटल वीक ही कंपनी बोलेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास स्टॉकक्राफ्ट है। अब इस कंपनी के बारे में बात करें तो दोस्तों ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है और इन्होंने रिसेंटली बाई किया है। और टोटल क्वांटिटी की बात करें तो 15 क्वांटिटी है, लेकिन फिलहाल की बात करें 6% के करीब इन्हें लॉस चल रहा है, 614 रुपये का। इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें 10,365 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और प्रॉफिट की बात करें और दोस्तों इस कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो इस कंपनी को अभी क्वार्टरली में 21 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो कि जून क्वार्टरली में था। उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट गिरकर सीधे 8 करोड़ पे आ गया है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इस कंपनी का प्रॉफिट गिर गया है। लेकिन इसमें प्रोमोटर होल्डिंग जो है उसने इंक्रीज किया है, ये एक प्लस पॉइंट है। आप इसे अभी इसे क्वार्टरली में रिजल्ट जो आया था उसमें प्रोमोटर ने अपनी इनके होल्डिंग्स बढ़ाई है, तो ये एक प्लस पॉइंट है इस कंपनी के लिए। और दोस्तों एक और निगेटिव पॉइंट है कि प्रोमोटर का जो होल्डिंग्स है उसने अपने प्लेस्ड किया है, मतलब वो कंपनी अपनी गिरवी रखा है, वो भी 6.72%। तो आप समझ सकते हैं ये कंपनी में कुछ परसेंट प्रोमोटर ने अपनी कंपनी गिरवी रखा है और 49% के करीब उसने होल्डिंग्स है। तो दोस्तों आप ये एक समझ सकते हैं कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी भी तो नहीं बोलेंगे और ज़्यादा ख़राब भी नहीं बोलेंगे, इसका परफॉर्मेंस मीडियम है। लेकिन अगर आप इससे भी अच्छी कोई कंपनी चाहते हैं ये, लेकिन इसमें एक रिस्क ये है कि ये स्मॉल कैप कंपनी है। अगर आप इससे भी अच्छी कंपनी चाहते हैं तो आपको वोल्टास है और इसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, तो वोल्टास सबसे बढ़िया मुझे लगता है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वेयरफुल है, कोई और भी कंपनी मतलब अपने अनुसार आप देख सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो ताज GVK। दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। ये मेनली स्मॉल कैप कंपनी है और इनके पास क्वांटिटी की बात करें 38 क्वांटिटी है, 195 रुपये के इन्होंने प्राइस पे बाय किया है। और ये दोस्तों कंपनी ऐसी है कि मतलब कभी कभी प्रॉफिट में भी आ जाती है और ज़्यादातर टाइम तो लॉस में ही चलती है। ये कंपनी का पूरा नाम आप लोग बता दूँ आप लोगों को कि ताज GVK होटल एंड रिसोर्ट्स, मतलब ये होटल्स की कंपनी है। तो आप समझ सकते हैं इस वजह से ये टूरिज्म पे ये ज़्यादा चलता है। तो अभी दोस्तों ये 2021 की बात करें, 2021 में इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे इसका लॉस दोस्तों कम हुआ है। और मार्केट शेयर की बात करें तो मार्केट शेयर भी इंक्रीज हुआ है। लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी है कि दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इसका प्राइस जो आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर अप्स एंड डाउन्स मिलेंगे। जैसे स्टील सेक्टर में मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ठीक उसी प्रकार इसमें भी आपको अप्स एंड डाउन्स मिलेंगे। तो दोस्तों इन बात कर लेते हैं इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरे समझ से होटल्स की कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म में के लिए भी रखेंगे तो इसमें आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। ज़्यादातर टाइम आप देखेंगे तो कंपनी लॉस में रहेगा। जब बिजनेस ही पूरा लॉस में रहेगा तो आपको रिटर्न कहाँ से जनरेट करके देगा। तो इस वजह से आपको कोई दूसरी कंपनी या दूसरा सेक्टर ही आपको उठाना चाहिए। मैं इस सेक्टर में निवेश नहीं करता हूँ। और दोस्तों बात कर तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट अमाउंट की इनकी बात करें तो 84,641 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। तो आप समझ सकते हैं इन्होंने कितना ज़्यादा रिस्क लिया है। इन्हें मेरा ये सजेशन रहेगा कि और भी ज़्यादा आप डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो को कर सकते हैं। और मैं सबसे बड़ा ये बात बोलना चाहूँगा कि आप को लार्ज कैप कंपनी में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब करेक्शन आता है तो स्मॉल कैप कंपनी काफ़ी ज़्यादा डाउन चली जाती है और इन्वेस्टर पैनिक में आके सेल कर देते हैं। तो दोस्तों लार्ज कैप कंपनी होंगी तो वो ज़्यादा डाउन नहीं जाएंगी और आपको कंसिस्टेंसी के साथ आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे सकती है। आपको फिर ये लॉस देखने को नहीं मिलेगा, और देखने को भी मिलेगा तो ये टेम्परेरी होगा। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न प्रॉफिट जनरेट करके दे ही देंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पे आप अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं, जिससे हम आपका पोर्टफोलियो भी रिव्यू करेंगे, जिससे हम दोनों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी करें।